गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 29/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है? मनुष शाह, पायस जैन, शरद कमल, हरमीत देसाई। इसका सही जवाब है मानुष शाह। मानुष शाह ने 2025 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हाल ही में जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला समुद्री रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने में सक्षम है? जापान, चीन, जर्मनी, यूक्रेन। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने दुनिया का पहला समुद्री रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने में सक्षम है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह चीन खुफिया नेटवर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है और भविष्य में नौसैनिक युद्ध में नया रूप दे सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी। इसका सही जवाब है 29 जनवरी। भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह 1780 में भारत के पहले समाचार पत्र हिक्की में के बंगाल बजट के प्रकाशन में की याद में मनाया जाता है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 का थीम है रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन द एज ऑफ डिजिटल मीडिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नागालैंड सुपर लीग का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री नेफ्यू रेहो, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री नेफ्यू रेहो। श्री नेफ्यू रेहो ने नागालैंड सुपर लीग का उद्घाटन हाल ही में किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती मेला 2025 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री नायब सिंह सैनी। इसका सही जवाब है श्री नायब सिंह सैनी। श्री नायब सिंह सैनी ने 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। महोत्सव 4 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसके दौरान विभिन्न सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरस मेला आयोजित किए जाएंगे। सरस मेला ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों को प्रदर्शित करता है और उनके उत्पादों को बेचने के लिए एक बाजार मंच प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? विश्वनाथ, गोलाघाट, मोरीगांव, डिब्रूगढ़। इसका सही जवाब है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। असम की वर्तमान राजधानी दिसपुर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? सऊदी अरब, यूएई, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही जवाब है यूएई। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। यह एक राष्ट्रीय पहल है जो समाज में एकता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जिसे हैंड इन हैंड के नारे के तहत शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ज्योति यारा जी ने फ्रांस के नैंटस में मीटिंग डे नैंटस मेट्रोपोल में 60 मीटर बाधा दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। ज्योति राया जी ने फ्रांस के नैंटस में मीटिंग की नैंटस मेट्रोपोल में 70 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली।
इसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने 2024 में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एनवीएस नेविगेशन उपग्रह, जिसे NVS-02 के नाम से जाना जाता है, इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में से लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह इस स्थल से 100वां प्रक्षेपण है। यह भारत की नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन प्रणाली का हिस्सा है, जिसे देश भर में और इसके आसपास के क्षेत्र में सटीक स्थिति सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए आधिकारिक लोगो और शुभंकर निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, अमरावती, चेन्नई। इसका सही जवाब है चेन्नई। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए आधिकारिक लोगो और शुभंकर चेन्नई में लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।